पर खाटू श्याम महाराज की कथा आती है। भगवान योगीराज कृष्ण खड़े रथ पर, घोड़ाओं की रास पकड़ के अर्जुन खड़ा है पीछे डाली में, और इधर कौरव सेनाएं, इधर पांडव सेनाएं। दादा एक छोटा सा बालक आए के बीच में खड़ो है। भगवान कन्या ओए त्या वो बालक पास में आओ, माने की कहो, बोले कहीं का लला एक बात बताऊं, लड़ाई है रही हो, दोनों सेना आमने सामने ठाड़ी है, और लला तू बीच में आए के ठाड़ो है वो है। एक काम कर ले, जालंग आओ हो तो जालंग चलो जा, जालंग आओ हो तो जालंग चलो जा। चौक बीच में जो खड़ो हो सबसे पहले वो मारो जाओ। अच्छा दो लड़ाई है रही हो तो मैंने देखी हुई बीच बिचाए करवे बाय पे पच जातो, एक ने एक तो जरूर लटिया चल रही हो, और तुम जो धींगरा बन के बचाए वे तो एक ना एक तो जरूर लग जाते हैं। बचाए वे के चक्कर में जमाए बाबू बैठे ये ढोलक बजा रहे हैं। एक गांव है दभी, तुमने सुनी हुई अकराबाद के पास में, बरायत में गए, हमारे गांव में से बरायत गई, बरायत में गए पंडित जी पे पल्ल करी कैसू करके माँ। अब जे गए धींगरा बन के भाई पंडित जी बचाए वे के लिए, तो कम से कम 20 कुर्सी इनकी पीठ पे टूट गई भाई, जगह पे इतनी टूटी। और घरे आए के चादना हद लगानी पड़ी पे हाथनते, कबू मुंह बटियू, कबू हद, कबू कछु। तो जो बीच बिचाए में जाते हैं महाराज उन पे पहले परवे के चांस रहते हैं। भगवान कन्हैया ने बेई बात की, बेटा बीच में खड़ो मत हो बे, इतने आओ तो इतने चलो जा, इतने आओ तो इतने चलो जा। बेटा रोएगो, रोए के कहिए प्रभु न तो में इतने आओ न में इतने आओ, हैं? बोले हाँ क्यों? सही बालक ने कही सुना प्रभु, सुनो प्रभु धरि ध्यान, अरे काम वह गवे न हो तो सुनो प्रभु धरि ध्यान, काम वह गवे न हो तो मैं कहा करूं कि जाऊं दयो नहीं एक ने नो तो। वो बालक ने की प्रभु का बताऊं, इनने मुझे इतना कमजोर समझाओ, कौरवन ने पांडवन ने इनने दुनिया में चिट्ठी भेज भेज के खबर करवाए करवाए के नौते भिजवाए भिजवाए के सबन्नो बुलाए लो, लेकिन इनने एक चिट्ठी मेरे लेना है भिजवाई। बेटा बिना बुलाओ आओ तू। बोले प्रभु कहा बताऊं तुम्हें, ये दुर्योधन इतना अभागो है, एक चिट्ठी भिजवाए दे तो। अरे चलो दुर्योधन अभागो है तो ठीक है, पांडव ही एक भिजवाए देते। भगवान कन्हैया कह रहे हैं बेटा तो जाको, मतलब अब पक्की माल में कि तू बिना बुलाओ आओ। बेटा ने की प्रभु बिना बुलाओ तो आओ, लेकिन बगर भेजो वो ना आओ। कन्हैया ने की कजू समझ में ना आई है, समझ में ना आई। बोले प्रभु सुनो, इनने तो ना बुलाओ। भगवान कन्हैया नहीं तो फिर आओ छो सही। बेटा बोलो सुनो प्रभु धरि ध्यान, गिरा बेटा नी उच्चारी, मोई दे धनुष रूपाड़ा हुक्म मेरी दे गई मैं तारी। मोई दे धनुष रूपाड़ा हुक्म मोई दे गई मैं तारी। सुनो बगर बुलाओ आओ, पर बगर भेजो वो ना आओ। कन्हैया ने की लला किन्ने भेजो तो? बोले मैं मैया ने हाथ में धनुष बाण दे के कह दी चलो जा। कन्हैया ने की अरे तो तुम मेहताई ने भेजो, तो मेहताई ने जित बताई हुई कि तू लड़ी है किते। बाने की प्रभु गंती मेहताई तू हैगी, गंती हैगी कैसी? मैया ने मुझे ना बताई पाई कि तू कौरवन माऊ लड़ी है कि पंडवन माऊ लड़ी है। बोले तो कछु तो कही हुई तेरी मैया ने। बोले एक बात कही है छोटी सी, का अरे चलो निकल युद्ध क्षेत्र जाइए, सुन बेटा चितलाई चलो निकल कुरुक्षेत्र जाइए। जा दल की है जय हार मदद मां दल की कर दइए। बोलिए गोविंद भगवान की।
बालक कह रहे प्रभु मैया में जेव बताया वो भूल गई लड़नों कहते मैया ने छोटी सी बात कही का बेटा तो जो पार्टी हाथ दीख है तू बाय जता दिए बस। कन्हैया हंस गए। कन्हैया ने हंस के कही लला लला छोटे मोह बड़ी बात शोभा ना देती कबू। बालक ने की प्रभु चौ बोले लला तो काले करिए कि जो पार्टी आ रही बात जिता दियो। बोले हाँ अच्छा जी बता तू है को है तेरा नाम का है मैं पहचान बता तो मऊ तो मालूम पर है। बालक ने आज और सुना अरे भीमा सैनिकों में नाती हूँ घटो तक छको राजकुमार मोर भी नाम मेरी मेहतारी बराबरी का है नाम हमारा। बालक ने की प्रभु मैंने इसमें बाबा को नाम है भीमसेन बाप को नाम है घटोत्कच मैया को नाम है मोरवी मोती कहते हैं बरबरी। भगवान कन्हैया मुस्क आएगे तो लला अब जामे पंचायत करवेगी तो कोई बात हतना है तू भीमसेन को ना दिए यानी पंडवन को वंश जो है तो पंडवन माऊ जा ते बापन ते लड़ाई है रही है ते बावन ते और तू कह हारे भैया जिता बोले सो नहीं जाऊंगा बिल्कुल तो मैं तो बाई की तरफ जाऊंगा जो हारे होता की तरफ। भगवान कन्हैया ने की लला इतनी लंबी देनी चाहिए अच्छा काउती झूठ बोलो तो इतनी बोलनी चाहिए कि सामने वाला विश्वास रहे तब तक और सामने वाला हासिल करो तो समझ लियो भाई मालूम पड़ेगी तुम झूठ बोल रहे हो। लला इतनी लंबी मन दियो मतलब प्रभु तुम्हें कोई शंका है बोले पूरी सुनो मेरे तरकस में केवल 3 बाण हैं और प्रभु केवल एक तीर मारूंगा 18 छोड़ी सेनाएं जहां में केवल 18 महारथी शेष बचेंगे अन्यथा न घोड़ा हाथी सैनिक कोई जिंदा नहीं बचेगा महाभारत में। कन्हैया ने बेटा अब बहुत ज्यादा झूठ लंबी हैगी थी बोले अब बहुत ज्यादा लंबी हैगी। बालक ने की प्रभु तो तुम्हें भरोसा ना है बोले नहीं तो फिर एक काम करो अजमाएगी। कन्हैया ने की बेटा अब तो मैं भरोसा में तभी करूंगा कब एक पेड़ खड़ा है मेरे सामने अगर तू एक बाण से पूरे महाभारत को खत्म कर सकता है पूरे सैनिकों को सब वीरन को तो बेटा एक तीर से जब पेड़ के पत्तों को तू भेज सकता है। पानी प्रभु जी तो छोटा सा काम है बोले हाँ तो करे महाराज। आज वो बालक तैयार हुआ धनुष लेकर के 3 लोग के नाथ कन्हैया ठाड़े देख रहे लला लब घुस बहू का अरे बेटा ने नहीं देर करी तब लीनो धनुष उठाई है भगवान कन्हैया की बात मान के दादा बल्लला ने क्या करो बेटा ने ना देर करी तब लीनो धनुष उठाई है और धनुष के ऊपर तीर धरो जाने मैया लई मनाई है। बेटा ने हाथ में धनुष लो तरकस में 3 बाण दादा बामे से तीर निकालो अपनी महतारी का अपने पिता का ध्यान किया तीर छोड़ी दो बेटा ने तू तो पेड़ रहो लहराई है और पात पात में तीर गढ़ो पिता के सब गए घबराई है। बोलिए रास बिहारी भगवान की। महाराज भगवान कन्हैया ने जैसे ही देखी क्या करो श्याम सुंदर ने देखी कि भगवान जी तो कैरो ते सोई है हर एक पात में से तीर निकल रहा है। बेटा लबको से सोइया सुदा के बा बेटा ने ऊपर को भुजाई उठाई है और एक पत्ता करते तोरो तरवाती ले लगाई है।
भगवान कन्हैया ने हर एक पात में तीर निकल रहा है और दादा कन्हैया ने कहा करो हाथ उठाए के एक पत्ता तोड़ के अपने पाए के नीचे लगाए लो। कन्हैया सोच रहे हैं बोले जाए का मालूम पड़ रही है और मालूम पड़ी जाए तो बात तय भैया सब पत्ताओं को बेचने की जैते भैया ना एक बच गो सोई समझ जाऊंगा सोई जाते कह दूंगा लला तू का हुए ना मार पा रहा पे घरे जा। और बिते बाप बेटा को बाण मैया पूरे पेड़ पर घूम रहा है हर एक पात को भेजता हुआ निकल रहा है। तो का अरे पिता में तीर ना तेर करी धरती में गाओ समाई है और धरती में की फोरी कड़ो तरबात गया टकराई है। बोलिए गोविंद भगवान की रास बिहारी भगवान की। तीर गो जमीन में और दादा जमीन में से पृथ्वी फोड़ के दोबारा आओ कन्हैया के तरवा के नीचे जो पत्ता लगे रहो है ना बस तरवा से आए के टकराओ। बेटा ने की हो कन्हैया कन्हैया किस्म खाए रहो आज के तो जा पाए हटाए लो अन्यथा ताकत मेरी ना है कि जा तीर रोक सकूं तुम्हारे पैरे फोड़ के पार जा सकते हो जा में कोई बड़ी बात ना है। बेटा के मुंह से इतनी बात सुनी है दादा का ताखन है कौए तू सब रजीना अरे मोहन के चला तू पसीना श्रोताओ भगवान कन्हैया के तरवा से टकराओ। बेटा ने की प्रभु जा पाए हटाए ले अन्यथा तुम्हारे पैर को फोड़ करके पार हो जाएगा। कन्हैया ने पांव हटाओ दादा एक पत्ता ऐसा ना है बच्चों जो बाण से बच पाओ। कन्हैया विचार कर रहे भगवान मैं तो बुआ कुंती ते कह बैठा हूं कि ते पांच के पांचों जिंदा रंगे है। अच्छा मेरी इच्छा रही कि मैं कौरवन में जिताऊं कौरवन हराऊं और जाकी का है कि जो हारे हो बाकी तरफ जाओ और जो कौरवन माऊ मिलगो तो पंडवा एक झरपट गया था ना जाके झरपट पंडवन पे जल रही ना पांच उधरे रंगे मरे। दादा अब भगवान कन्हैया हटे और हट के तुरंत वापस आए गए। अच्छा बताएं वैसे मैया ने जिबा चौकी के हारे भाई की तरफ लड़ी है बेटा गलती मैया से होना है भाई क्यों मेहतारी जानते हैं कि मेरे जो ससुर रहते हैं वे पांच ही हैं पांच और कौरव कितने कौरव के पता तो 100 तो खुद भैया हैं एक और है और निरे 11 चौड़ी सेना पंडवन पे कमी। अच्छा तो 100 जीत सकते हैं कि 5 लड़ाई हो 100 लठियां हो 5 लठियां हो कोई जीते हो। मेहता ही समझ रही है कि मेरे ने तुझे घेरे के हाल मार लेंगे लला जो तो ये हाथ दिखे ताके माऊ मिल ये मेहतारीन तो तासू गई लेकिन जालंग दादा उल्टो है वे बाबू कन्हैया ने की मैं तो जितांगो पंडवन है और कौरव ने हरांगो और जिस कौरव माऊ मिलगो तो फिर कछुनाए हो हटे और हट के तुरंत वापस आए बेस बदल के और बेटा से की लला मैंने सुनिए तुम बाणधारी हो और जो लोग बाणधारी होते हैं वो दानधारी और ज्यादा होते हैं। बेटा तू कछु दे सके तो मैं मांग लू अब बालक ने की प्रभु यहाँ कायम हो पे कछु ना है बोले मांग लू बालक ने की अब तुम कह रहे हो तो मांगो तो दादा तुरंत कह दिया श्याम ने बेटा तू मुझे अपना शीश काट करके दे दे। देखो दान उसे कहते हैं बेटा ने तलवार निकाली अपना शीश काट दिया और काट के कटो शीश हाथ पे रख लो तब आवाज निकली है ता से पहले आवाज ना निकली बस शीशों में से काट के कन्हैया की तरफ कर दो तब आवाज निक रही है प्रभु तुमने जो मेरे संग जो करो सो अच्छा करो। वैसे बताऊं मुझे जा चीज की चिंता ना है कि मैं शीश कट गो बोले तो फिर चिंता काहे की है दादा हमारे बड़े बूढ़े एक हमारी मैया है और बड़े बूढ़े साखी गाते हैं बस कट्टे में शीश से आवाज आई है लला कैसे अरे तुमने
तुमने तुमने अरे बन के भिखारी दीनानाथ तुमने बन के भिखारी दीनानाथ तुमने बन के भिखारी दीनानाथ। अरे मेरा शीशो दान में ले लायो तुमने बन के भिखारी दीनानाथ तुमने बन के भिखारी दीनानाथ अरे मेरो शीश दान में ले लायो। तुमने बन के भिखारी दीनानाथ अरे मेरा शीश दान में ले लियो। भगवान कन्हैया करे लला अब जो है गो सो है गो। बोले प्रभु में ये एक और इच्छा ही का कटे में शीश से आवाज आई कैसी अरे मेरो और समर करन को बारी जाओ मेरो समरा करन को बारी जाओ मेरो समरा करन को बारी जा। अरे मेरे पेट परे खोराई गायो ओ मेरो समरा करन को बारी जा मेरो समरा करन को बारी जा। अरे मेरे पेट परे को रे गायो मेरो अरे प्रभु मेरे दिल में केवल एक ही शंका है कि मैं न तो लड़ाई लड़ पाऊं। कन्हैया ने की बेटा लड़ाई अब तू शीश कटेगा तो लड़ाई तो लड़ ना सकत लेकिन लड़ाई दिखाए तो जरूर तुम में। दूसरी बात प्रभु मैं बिना ब्याह के मनो पर रोए मोए। कन्हैया ने की तो बेटा जागी चिंता मत करे का चिंता मत करे। दादाजी कलयुग में काऊ को ब्याह हो कन्हैया ने की तो बेटा सबसे आगे तू ही चले हो को तो पता है वो एक गागर सी में रस्सी बांध के नातेदार ले जाते कहा नातेदारी ले जाते हैं और फिर बाहर रखे हुए जाओ तो मार बहुत पत्ते नातेदार पे। हाँ हद पत्ते हद अच्छा हद तो नाम के लिए पत्ते परोथन बनाए देते कछु तो खिसियाने बैठे होते हैं बाई के लिए। अच्छा बरात में लड़ाई है जे बरात चढ़ के आवे और रास्ता में लड़ाई है जब बरात तीनों में घराए तीनों में तो समझ लियो बरबनिया बाई की आफत आएगी बहुत बुरी बात तो सिकनो दे देना जरूर। लला ब्याह में सबसे आगे तू ही चले हो पहली बात। दूसरी बात तुझे महाभारत का युद्ध में दिखा दूंगा ले जाकर के बेटा को टांग दिया था महाराज 18 दिन तक युद्ध हुआ और बाप बेटा ने अपनी आंखों से उस बर्बरीक ने सच्चा युद्ध देखा। सच्चो कैसो दुनिया तो ये देख रही है कि अर्जुन जाए मार रो है कि भीम जाए मार रो है नकुल जाए मार रो सहदेव जाए मार रो है लेकिन लला का देख रो है कि जो कोई मर रो पाए भगवान कन्हैया को चक्रू ही मार रो है बस। इनके तो नाम भय पंड बन के और जब भाई हंसी आती है सोई कन्हैया समझ जाते हैं कि जाने फिर कछु देख लो। भगवान कन्हैया ने पूछी हुई एक बार जब लड़ाई स्टार्ट हो गई थी तब तुझे बता हसत क्यों है मानी प्रभु हसत तो मैं जासू हकीकत बात तो ये है कि जे अर्जुन बखोरा फलाए डोल रहे भीम गदाले डोल रहे जो समझ रहे हमने सम्मान दे हैं हम मैं जे देख रहा हूँ कि जे सब तुम्हारे चक्कर से मर रहे हैं कन्हैया ने कि अब तू यही है चुप रहे आगे कछु मत के। महाराज उसने देखा था सच्चा युद्ध भगवान ने वचन दे दिया जा बेटा तूने अगर मेरी बात को पालन किया है तो ये मेरा वचन है कि कलयुग में तू मेरे नाम से पूजा जाएगा और कलयुग में जागृत देवता तुम होगे। तो महाराज आज तुमने देखी हुई कटे हुए शीश की पूजा होते खाटू श्याम महाराज पे होते ना होते। ये थी हमारे खाटू श्याम महाराज की कथा। बोलिए खाटू श्याम महाराज की सच्चिदानंद भगवान की। अब देखो